तो फिल्म के स्टार्ट में यहाँ पर हमें स्पेस में एक बहुत ही बड़ी माइनिंग शिप दिखाई जाती है जो कि दूसरे प्लेनेट के ऊपर अर्थ के लिए रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए जा रही थी। और उस स्पेस शिप के अंदर यहाँ पर सभी इंजीनियर और एस्ट्रोनॉइड होते हैं जो कि अपने अपने स्लीपिंग पॉड में सो रहे होते हैं। अब यहाँ पर स्पेस शिप ठीक अपने रास्ते में होती है, लेकिन तभी अचानक से उस स्पेस शिप के ऊपर कई सारे मीटियोर टकरा जाते हैं और इन सभी मीटियोर का साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा था, जिसके चलते उस माइनिंग शिप को बहुत ही अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। और इसी के कारण यहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर स्पेस शिप से अलग हो जाता है और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जगह खोजने लग जाता है। तभी ऐसे ही यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग चैम्बर में एंडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्लीपिंग चैम्बर में आराम से सो रहा था। लेकिन स्पेसशिप के यहाँ पर खतरे में आते ही उसका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसे जगा देता है और उसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करने लग जाता है, जहाँ पर उसका एआई उसे खुद स्पेस सूट पहना देता है। अब जैसे ही एंडी अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर देखता है तो एंडी जैसे यहाँ पर और कई सारे स्लीपिंग चैम्बर बहुत ही तेजी से दूसरे प्लेनेट पे यहाँ पे लैंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा ना होने की वजह से कई स्लीपिंग चैम्बर यहाँ पर उस प्लेनेट पर लैंड होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके चलते उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉइड और इंजीनियर मारे जाते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर एंडी का स्लीपिंग चैम्बर भी एक नए प्लेनेट के ऊपर पहाड़ी इलाकों में लैंडिंग करता है और अब क्रैश लैंडिंग की वजह से यहाँ पर एंडी अपने स्लीपिंग चैम्बर में ही बेहोश हो जाता है। अब एंडी के होश में आते ही यहाँ पर उसका एआई तुरंत ही उसको स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन पोर्ट में यहाँ पर खराबी के कारण उसकी सारी ओपनिंग बंद हो जाती है। अब एंडी यहाँ पर जैसे ही अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट को देखता है तो उसके अंदर यहाँ पर फ्लेयर गन भी नहीं थी, क्योंकि एंडी यहाँ पर एक छोटा सा इंजीनियर था जहाँ पर उनकी कंपनी ने सभी फ्लेयर गन सीनियर को दिए थे। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पर वो एक लोहे से उस स्लीपिंग चैम्बर के कांच को तोड़ने लग जाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, और फाइनली यहाँ पर उसको तोड़ के बाहर आ जाता है। लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने उसके सूट को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकलने लगी थी, जिसके बाद वो फौरन अंदर आता है और अपने सूट को वापस से सील कर लेता है। तभी उसका एआई यहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर यहाँ पे जलने लगा है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। अब बिना 1 मिनट जाए करे यहाँ पर वो उस स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकल के आ जाता है और उसके बाद ही वो स्लीपिंग चैम्बर यहाँ पे फट जाता है। और जैसे ही वो आसमान में देखता है तो उसे अचानक आसमान में जलती हुई आग दिखाई देती है और आसमान में यहाँ पर जलती हुई स्पेसशिप यहाँ पर इसी की थी और यहाँ पर वो इसी प्लेनेट पर आके गिर जाती है, जहाँ पर उसके गिरने के कारण यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका सुनाई देता है और उसी की लहर ने यहाँ पर एंडी को उठाकर बहुत ही दूर फेंक दिया था। अब इन सब के बाद जब यहाँ पर एंडी को होश आता है तब एंडी यहाँ पर अपनी एआई से पूछता है कि वो कहाँ पर है इस वक्त। तब उसका एआई यहाँ पर उसे बताता है कि वो एक अननोन जगह पर है, वो सभी लोग एक ऐसे प्लेनेट पर है जिसको यहाँ पर अभी तक किसी ने डिस्कवर भी नहीं किया है। एंड जब यहाँ पर वो बाकी सभी सर्वाइवर के बारे में पूछता है तो उसके बारे में भी अब यहाँ पर एआई को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर उससे बहुत ही दूर थे। अब जैसे ही यहाँ पर वो बैठने वाला होता है तभी उसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई देती है और उसी रोशनी की ओर यहाँ पर वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर रास्ते में उसे उसकी स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसने यहाँ पर केवल अपने शिप को ही इग्नोर नहीं किया बल्कि अपने शिप के ऊपर लगे पंजे और खून को भी इग्नोर किया, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता था। अब लाइट के पास पहुंचने पर उसकी खुशी का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसी का एक साथी मौजूद था जो कि सरवाइव करके बच गया था, जो कि यहाँ पर एंडी को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब इन दोनों का यहाँ पर ख्याल था कि इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं बचा है। अब यहाँ पर वो दूसरा आदमी इनके कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करता था, जहाँ पर उसे अर्थ के ऊपर सिग्नल भेजना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। उसने अर्थ पर सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर सेटअप भी लगा लिया था। वो यहाँ पर एंडी को बोलता है कि यहाँ से अर्थ तक जाने के लिए कोई भी सिग्नल को 8 महीने लग जाएंगे और अर्थ से यहाँ पर कोई भी शिप अगर हमें बचाने के लिए आती है तो उसको यहाँ पर 2 साल लग जाएंगे, यानी कि लगभग 3 साल तक इन्हें यहीं पर रहकर अपनी जान बचानी होगी और फिर कहीं पर जाकर एक छोटी सी उम्मीद बनेगी वापस से अर्थ पर जाने की। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर एंडी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि वो लोग कभी भी घर वापस नहीं जा पाएंगे। तभी उसका साथी उसे हौसला देता है और कहता है अपने अंदर यहाँ पर उम्मीद की किरण को बरकरार रखो, हम यहाँ पर घर वापस जरूर जाएंगे। अब एंडी पूछता है कि हम यहाँ पर सरवाइव कैसे करेंगे। तब जवाब में उसका साथी यहाँ पर कहता है जो
लोग यहाँ पर मरे हैं हम उनकी बॉडी खाकर पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में यहाँ पर बॉडी खराब भी नहीं होगी। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पर एंडी को उसकी सारी बात माननी पड़ती है। अब इन्हीं दोनों की बातों के दौरान यहाँ पर एंडी का पैर एक वायर में फंस जाता है, जिससे यहाँ पर वायर वहाँ पे छूट जाता है। अब उस वायर को लगाने के लिए यहाँ पर एंडी नीचे बैठ जाता है और जब यहाँ पर वो उस वायर को लगा रहा था तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा और बड़ा सा क्रिएचर उसके साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और जब एंडी यहाँ पर पीछे देखता है तो उसका साथी कहीं पर नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। वो तो यहाँ पे चला गया था, लेकिन अब एंडी को अर्थ पे मैसेज भेजना था। अब वो उसके बताए हुए तरीके से अपनी मशीन को इस्तेमाल करता है और अर्थ के ऊपर यहाँ पर मैसेज भेज देता है। यहाँ पर उसने अपने साथी की बंदूक भी ले ली थी, क्योंकि आगे चलने पर ये बंदूक उसके बहुत ही काम आने वाली थी। अब आगे बढ़कर यहाँ पर एंडी रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी ठिकाना नजर नहीं आता। अब एआई यहाँ पर उसे बताता है कि उसके सूट में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं रही, और ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी उसके रेडियो के ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज यहाँ पर नायोमी की थी, उसकी सीनियर एस्ट्रोनॉइड, जो कि यहाँ पर जिंदा बच गई थी और सरवाइव कर गई थी। इस टाइम पर यहाँ पर नायोमी उसे कांटेक्ट करके उसे बताती है, मेरी टांग यहाँ पर मेरे स्लीपिंग चैम्बर में फंस गई है, प्लीज आकर तुम यहाँ पर मुझे बचा लो। लेकिन एंडी का एआई यहाँ पर उसे स्कैन करके बताता है कि नायोमी यहाँ पर उससे इतनी दूर है कि 2 दिन यहाँ पर उसे चलकर जाने में लग जाएंगे, पर इतनी ऑक्सीजन उसके पास नहीं है। तब नायोमी यहाँ पर उसको कहती है, तुम मेरे पास आओ और मेरी हेल्प करो, मेरे पास यहाँ पर बहुत ही सारा ऑक्सीजन है जिससे हम दोनों यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। अब अपने एआई की बातों को इग्नोर करते हुए वो नायोमी की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। दिन से यहाँ पर रात हो जाती है और चलते चलते यहाँ पर वो थक जाता है, और तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ही डरावनी होती है। और जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसके बाद उसने एआई को स्कैन करने के लिए कहा, लेकिन एआई भी यहाँ पर अंधेरे में ज्यादा कुछ स्कैन नहीं कर पाया। तभी एआई ने यहाँ पर उसको एक बात बताई कि कंपनी ने यहाँ पर जूनियर को पुराने मॉडल का एआई दिया था, जो कि अंधेरे में यहाँ पर ज्यादा स्कैनिंग नहीं कर सकते, और ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने पैसा बचाने के लिए किया था। और ये सुनकर यहाँ पर एंडी को और गुस्सा आ जाता है। तभी एंडी को लगता है कि यहाँ पर कोई क्रिएचर है, लेकिन एंडी ने यहाँ पर इसको अपना वहम समझा, क्योंकि कोई भी क्रिएचर उसने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब आगे बढ़ने पर यहाँ पर उसे जमीन पर अजीबोगरीब होल दिखाई दिए, जो कि किसी के पाँव के निशान लग रहे थे। अब इनका पीछा करते हुए यहाँ पर वो आगे पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल दिखाई देता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई मकड़ी की तरह क्रिएचर है, और ये बात यहाँ पर वो नायोमी को भी बता देता है। अब डर के वो यहाँ से भागने वाला था, तभी उसका एआई उसे स्कैन करके बोलता है कि उसके बहुत ही सारे मेंबर उसके आसपास ही हैं। वो देखता है कि उसके कई सारे मेंबर चलते हुए उसके करीब भी आ रहे थे, और जब यहाँ पर वो रेडियो से उन सभी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने भी यहाँ पर रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद वो समझ जाता है कि जरूर इन सभी क्रिएचर ने उसके सारे साथियों को खा लिया होगा, जहाँ पर उनके पेट के अंदर से ही ये सारे सिग्नल आ रहे हैं। अब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके आसपास से और खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कोई क्रिएचर यहाँ पर उसकी ओर बढ़ रहा हो। अब इसके बाद वो अपने हेलमेट की लाइट वहाँ पे बंद कर देता है और वहीं पर छुप जाता है, लेकिन क्रिएचर अभी भी यहाँ पर उसको देख पा रहा था। अब एंडी यहाँ पर उससे बचने के लिए अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लेयर गन को शूट कर देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर रोशनी होने पर सारे क्रिएचर उसे देख और तभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर उसे एक बात समझ में आ जाती है कि एलियन उसको रोशनी में बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाएंगे। खैर जितने भी यहाँ पर एलियंस उसके पीछे पड़े थे उन सभी से बचने के लिए यहाँ पर ये भागने लगता है, और भागते भागते यहाँ पर वो एक बड़ी सी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और हैरान करने वाली बात ये होती है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी एंडी बच जाता है, और ऊपर से यहाँ पर वो क्रिएचर उसको देख रहा था, क्योंकि वो क्रिएचर नीचे नहीं आ सकता था, जहाँ पर हम उसके पेट में 4 एंडी जैसे और सिग्नल को देख पा रहे थे। अब यहाँ पर गिरने के बाद एंडी का सूट फट चुका था, जहाँ पर उसके सूट से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने स्पेस सूट को सील देता है। और तभी अचानक से रेडियो पर उसको किसी की आवाज सुनाई देती है, और ये वही ट्विन होता है जिसको यहाँ पर हमने पहले देखा था। ट्विन यहाँ पर कहता है कि मेरी हेल्प करो, मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूँ। और एंडी भी जानकर ये हैरान हो जाता है कि ट्विन अभी तक जिंदा है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पहाड़ी पे चढ़ के दोबारा से उसी क्रिएचर के पास जाए और ट्विन की यहाँ पर
हेल्प करे। तब नायोमी यहाँ पर उसे हौसला देती है, मैं जानती हूँ यहाँ पर तुम थक गए होगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ट्विन की हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारे जिंदा रहने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएं। अब ये सोचकर यहाँ पर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद वो देखता है कि ट्विन यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से एक टाइम में दो क्रिएचर से यहाँ पे लड़ रहा होता है और फ्लेयर गन से यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहा था। अब उसने जैसे ही एंडी को देखा तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से आने वाले एक क्रिएचर ने उसे पकड़ के मार डाला। जहाँ पर क्रिएचर भी एंडी को देख चुके थे, वो लोग अब यहाँ पर एंडी को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब एंडी को बचाने के लिए यहाँ पर नायोमी अपनी एआई के जरिए सारे पॉड्स का यहाँ पर एआई सिस्टम ऑन कर देती है, जिनसे यहाँ पर उन सभी पॉड्स की लाइट ऑन हो जाती है, जिसके चलते ये सारे क्रिएचर उन स्लीपिंग चैम्बर की ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से एंडी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब भागते हुए यहाँ पर एंडी एक अजीब सी जगह पर आ चुका था और ये जगह यहाँ पर पहाड़ों के बीच बनी बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जहाँ पर पर्पल कलर के जुगनू थे और कुछ देर के लिए यहाँ पर एंडी इन सभी की खूबसूरती में खो गया था और तभी अचानक से एक जुगनू आकर उसके हेलमेट पर बैठ गया और हेलमेट के ऊपर बैठते ही उस जुगनू का रंग यहाँ पे लाल हो गया और ऐसे ही बहुत ही सारे जुगनू वहाँ पर आ जाते हैं जो कि लाल हो जाते हैं, जहाँ पर इन सारे जुगनू ने उसके सूट को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो जान जाता है कि ये जुगनू भी बहुत ही खतरनाक है। इसलिए फौरन यहाँ पर वो सभी जुगनू को अपने सूट के ऊपर से हटाते हुए यहाँ से भाग निकला। अब भागते हुए यहाँ पर वो एक अजीब से गड्ढे में फंस जाता है और थोड़ी देर के बाद जब वो देखता है तो ये कोई गड्ढा नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर था, एक बड़े से मुंह वाला मॉन्स्टर जो कि उसे पकड़कर निकलने वाला था। अब यहाँ पर एंडी को बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो मरने वाला है, जिसके चलते उसको हार्ट अटैक आने लगता है। तभी उसका एआई उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर को भी बहुत ही जोर झटका लगता है और यहाँ पर वो बाहर आ जाता है और फाइनली यहाँ पर एंडी इससे बच जाता है। अब एंडी को मुंह से निकालने के बाद ये क्रिएचर दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर एंडी भागने लगता है। अब एक टनल के पास यहाँ पर एंडी को छुपने की ठीक जगह लगती है, लेकिन यहाँ पर आना भी उसका गलत साबित होता है, क्योंकि ये यहाँ पर उन्हीं जुगनू का टनल था जिस जुगनू से यहाँ पर वो बच के भाग रहा था। पर उन सभी जुगनुओं ने दोबारा से उसके सूट के ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया। अब सूट के फटने के कारण यहाँ पर उसके सूट की ऑक्सीजन भी लीक होने लगती है, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से डाउन होने लगता है। ये देखकर यहाँ पर एंडी नायोमी से कहता है कि शायद अब मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है मैं यहाँ पर केवल अपने शिप के पास वापस जा सकता हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर ऑक्सीजन मुझे मिल जाएगा, जहाँ से मैं फिर से ऑक्सीजन भर पाऊंगा और फिर मेरी जान बच पाए। ये सुनकर यहाँ पर नायोमी कहती है ठीक है, तुम शिप पर वापस चले जाओ, मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ यहाँ पर कर लूंगी। लेकिन एंडी यहाँ पर जानता था कि वो अकेले नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो अपनी जान को खतरे में डालकर नायोमी को ही बचाने का सोचता है और बहुत ही तेजी से भागता है नायोमी की साइड, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर वो नायोमी के पास पहुँच जाए। अब नायोमी के पास में पहुँचते ही उसकी ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो किसी तरीके से अपने आप को घसीटते हुए नायोमी के पास पहुँच जाता है और नायोमी के पॉड के पास पहुँचने पर वो बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पर नायोमी फौरन ही अपने पॉड का दरवाजा खोलकर एंडी को अंदर ले लेती है और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलने पर एंडी को होश आ जाता है। यहाँ पर एंडी देखता है कि नायोमी का पैर फंसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वो निकल नहीं पा रही थी। वो एंडी के पैर को यहाँ पर जब निकालने की कोशिश करता है तो एंडी को यहाँ पर बहुत ही दर्द होता है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे कि वो उसके पैर को बाहर निकाल सकते थे। अब नायोमी की इमरजेंसी के लॉक को खोलकर 2-4 चीज को मिलाकर एंडी एक लीवर बना लेता है और उसकी मदद से यहाँ पर वो नायोमी के पैर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इतना बुरा फंसने के कारण यहाँ पर उसकी टांग हल्की सी फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन चलो उसकी जान तो बच गई। अब ये लोग यहाँ पर अपने फ्लेयर गन को लेकर बाहर निकलते हैं, जहाँ पर बाहर निकलते ही बहुत ही सारे क्रिएचर ने उन्हें आसपास से घेर लिया था। अब उनसे बचने के लिए इन दोनों को यहाँ से भागना था, लेकिन नायोमी के यहाँ पर पैर में दर्द था। तब उसका एआई यहाँ पर उसे एक हाई डोज मेडिसिन को इंजेक्ट करता है, जिससे उसको यहाँ पर दर्द का एहसास ना हो, जिसके चलते ये लोग यहाँ पर भागते रहते हैं और इन्होंने यहाँ पर अक्लमंदी ये दिखाई कि अपनी डायरेक्शन को शिप की ओर रखा और आखिरकार ये लोग शिप के उस हिस्से तक पहुंच गए जो कि थोड़ा सा यहाँ पर ठीक था। यहाँ पर नायोमी किसी तरीके से शिप के कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में यहाँ पर वो कामयाब भी हो जाती है। अब ये शिप के अंदर जैसे ही गए थे तब बहुत ही सारे क्रिएचर इनके पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर नायोमी तुरंत ही शिप का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उस क्रिएचर का आधा जिस्म कट जाता है। ये देखकर यहाँ पर एंडी को उल्टी आने ही वाली थी, लेकिन उसने बहुत ही मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल पा लिया और आगे की ओर बढ़ता है। अब इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही देर के बाद सुकून की सांस ली। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर कुछ बातें कर पाते तब इनको देखने को मिलता है कि इनकी स्पेसशिप के अंदर पहले से ही 1-2 क्रिएचर आकर बैठे होते हैं, जो कि अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब इससे बचने के लिए यहाँ पर वो जल्दी से एक और कैबिन में जाकर दरवाजा
दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब इन्हें पता चलता है यहाँ पर आकर इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये एक गैस चैम्बर था। जिसके बाद यहाँ पर एंडी गुस्से में वहाँ पे दरवाजे को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब यहाँ पर फंसने के बाद इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है सिवाय इसके कि ये लोग यहाँ पर आपस में ही एक दूसरे से बातें करें। तभी नायोमी यहाँ पर उसको कहती है कि तुम इतने सैड क्यों हो जाते हो और मरने की बातें यहाँ पर केवल क्यों करते हो, जिस पर एंडी कहता है कि यहाँ पर मरना ही बेहतर है। तभी एंडी कहती है कि मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है? और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर वो अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता है, जहाँ पर एक हैप्पी फैमिली थी उसकी, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बेटा उससे बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन एक दिन यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं, पर एंडी यहाँ पे बच जाता है। जहाँ पर एंडी कहता है कि सब कुछ यहाँ पर मेरी ही गलती थी, वहाँ पर मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं। ये सुनकर यहाँ पर नायोमी बोलती है जो होता है यहाँ पर अच्छे के लिए होता है। अब ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि उन दोनों को यहाँ पे ये लग रहा था कि वो अब मरने वाले हैं। तभी नायोमी यहाँ पर नोटिस करती है कि एंडी के सूट पर वो जुगनू थे, जो कि पहले भी उसके सूट के ऊपर हमला कर रहे थे। वो यहाँ पर इस जुगनू को उठाती है और अपने दरवाजे की ओर फेंकती है, जिससे ये जुगनू यहाँ पर दरवाजे के साथ साथ पीछे खड़े एलियन के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जो एलियन यहाँ पर बार बार इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर दरवाजा खुल चुका था, अब इनको यहाँ से बचने के लिए कहीं और भागना था। ये लोग जब यहाँ पर बाहर की ओर भागते हैं तो एक और क्रिएचर यहाँ पर इनके पीछे पड़ जाता है। तभी नायोमी को यहाँ पर एक आइडिया आता है, वो कहती है कि हम इसको अपने पोर्ट के पास ले जाकर मार देंगे, लेकिन इमरजेंसी पोर्ट छूटने में यहाँ पर 15 मिनट लग जाते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं, जहाँ पर एंडी डिसाइड करता है पहले स्केप बोर्ड पर पहुँचने का, और ये सारे पोर्ट यहाँ पर स्पेसशिप के निचले हिस्से में होते हैं, और वहाँ पर जाने के लिए इनको यहाँ पर बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो क्रिएचर इनके पीछे है, तब ये दोनों यहाँ पर बिना डरे जंप कर देते हैं, जहाँ पर वो क्रिएचर भी इनके पीछे लग जाता है। अब ये स्केप पोर्ट में बैठकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है, पर नायोमी यहाँ पर अपने आप को ट्रैप की तरह उस क्रिएचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और उस स्केप पोर्ट के पास लेकर आ जाती है, जिसमें एंडी उसको रिलीज करने के लिए बैठा था। अब क्रिएचर यहाँ पर ठीक जैसे ही उस स्केप पोर्ट के नीचे आता है, तब यहाँ पर एंडी उस स्केप पोर्ट को रिलीज कर देता है, और फाइनली यहाँ पर इनकी जान उस क्रिएचर से बच जाती है। अब स्केप पोर्ट के यहाँ पर नीचे गिरने की वजह से ऊपर एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा था, जहाँ पर हमें मालूम चला था कि इस स्केप पोर्ट में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो यहाँ पर रिलीज हो पाए। अब उसको यहाँ पर रिलीज करने के लिए एंडी ने अपने सूट की सारी एनर्जी रिलीज कर दी थी, जिसके चलते यहाँ पर एंडी अब मारा गया था, और उसने यहाँ पर अपनी जान नायोमी को बचाने के लिए दिया था। अब नायोमी यहाँ पर इस बात को समझ जाती है और उसको मरा हुआ देखकर बहुत ही रोने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड में यहाँ पर एंडी अपनी आंखें खोल लेता है, जहाँ यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एंडी यहाँ पे मरा नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पर केवल बेहोश हुआ था। अब उसको जिंदा देखकर यहाँ पर नायोमी बहुत ही खुश हो जाती है। तभी इसके बाद अचानक से इनके मुंह के ऊपर एक रोशनी टकराती है, जहाँ पर ये लोग अपनी स्पेसशिप के विंडो की ओर आते हैं और इस अजीबोगरीब खतरनाक प्लेनेट की खूबसूरती को देखने लग जाते हैं। और अब यहाँ पर अगले 3 साल तक इन दोनों को इसी प्लेनेट पर रहना था, क्योंकि 3 साल बाद ही अब यहाँ पर कोई शिप इनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आएगी, और 3 साल तक ये दोनों यहीं पर इंतजार करने वाले थे एक दूसरे का साथ देके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।